Good afternoon, everyone. Welcome back to Ayurveda Scholars channel, non-stop solution for BMS second year. Today we are covering dysentery. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका जो है मॉडर्न व्यू कंप्लीट कर चुके हैं. आज इसका जो है आयुर्वेदिक व्यू कंप्लीट कर चुके हैं. मॉडर्न व्यूज का स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज वापस शगुन होके चुका है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिजेंट्री जो है पूरा जो है सारा का सारा जो है रिकॉर्ड कर लिया था. पूरा लास्ट वाला जो है चल रहा था, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ओपन करना भूल गई. ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम पूरा पढ़ा देते हैं, अच्छा सब कुछ हो जाता है, और फिर लास्ट में हमें पता लगने को मिलता है कि हमने रिकॉर्डिंग तो ऑन करी ही नहीं है. तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला शगुन हो चुका है आज. तो बच्चों, बहुत अच्छा वाला शगुन हो चुका है आज. इसलिए मैं थोड़ा ऐसे हो गई हूँ कि ठीक है, पर आज कर नहीं, आज का सेशन होना ही चाहिए, आज का सेशन खत्म करना है. इसलिए मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी हो जाए सेशन और ये लेक्चर खत्म करना है, आज डिजेंट्री को खत्म करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ में. सबसे पहले डिजेंट्री की डेफिनेशन हम देख लेते हैं. डिजेंट्री की बात करें तो दिस इज एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन. क्या है बच्चों? ये एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है. अब ये क्या है? इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फेक्शन है. तो मैं बात करूं कि ये कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है, तो ये हमारी इंटेस्टाइन को टारगेट करता है. अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है. क्या है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट है वो इसके टाइप्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो ये एक प्रोटोजोन्स और बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगी. अब बात करते हैं कि ये क्या कॉज करता है. दिस कॉज सीवियर डायरिया विथ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल. क्या बोला मैंने? विथ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल. तो आपको ब्लड के स्टेन और म्यूकस जो है वो स्टूल में देखने को मिलती है जब आप इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे. अब अपन आ जाते हैं द चेन ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, देखो बहुत जितनी भी बीमारियां हैं उनका एक चेन ऑफ इन्फेक्शन या फिर जो बोल सकते हैं आप स्प्रेडिंग जो है प्रोपोगेशन होता है. अब इस डिजीज का स्प्रेडिंग प्रोपोगेशन क्या है कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, कि कंटामिनेटेड फूड से या कंटामिनेटेड वाटर से ये जो बीमारी है वो स्प्रेड होती है. दूसरा मेजर फैक्टर हाउस फ्लाई. ठीक है, कि जो हाउस फ्लाई होती है वो बाहर काउ डंग पर बैठती है, फिर अंदर आके आपके खाने पर बैठती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, मेजर स्प्रेडिंग फैक्टर बनती है किसका, डिजेंट्री के अंदर. प्रॉपर सैनिटाइजेशन अगर आप नहीं करोगे, मतलब पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, आप अच्छे से नहा नहीं रहे हो, आप अच्छे से हैंड वॉश नहीं कर रहे हो आफ्टर द स्टूल पास आउट, ये सब चीज़ें हो जाएगी. या फिर अगर आप अनहाइजीनिक प्रोसीस्ड फूड खा रहे हो, ऐसी जगह से खाना खा रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, गंदगी रहती है, तो वो भी क्या होता है, एक मेजर फैक्टर बनता है किसका, डिजेंट्री का. दूसरा होता है फैक्टर. देखो यहाँ पर बोला गया है कि ट्रांसमिशन फैक्टर जो है वो ह्यूमन को बोला गया है, यानी कि जो एक ह्यूमन है जो क्या है, इन्फेक्टेड है. जैसे मैं मान लेते हैं कि एक एक्स ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड है और एक वाई ह्यूमन है जो अनइन्फेक्टेड है. तो जब ये एक्स ह्यूमन वाई ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है बाय एनीथिंग, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, या फिर हम ले सकते हैं किसके सेक्सुअल एक्टिविटी भी होती है, वो बहुत लीस्ट चांसेस है, बट ज़्यादा चांसेस होते हैं. जैसे कोई पर्सन है, उसने क्या करा है, वो टॉयलेट यूज़ किया लेकिन उसके बाद में हैंड वॉश नहीं किया और वो उससे काम कर रहा है, लाइक खाना बना रहा है, लाइक वो जो है बालों में कंघा कर रहा है, या फिर वो किसी टॉवल से पोंछ रहा है, तो टॉवल से जब वो हैंड जो है क्लीन करता है तो उसमें उसके कंटामिनेशन लग जाते हैं. जब वो खाना बनाता है तो फूड में कंटामिनेशन चले जाते हैं, और जब ये वाई पर्सन उसको जो है यूज करेगा तो उस वाई पर्सन को भी क्या होंगे, वो सारे के सारे कंटामिनेशन उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे. कैसे भी, जैसे मान लो उसने अपना जो है मुंह पोंछ लिया उस टॉवल से, तो सीधे माउथ से कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे. और क्या क्या कॉज करता है फिर इसका बैक्टीरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है. उसके बाद आ जाते हैं अपन इसके टू टाइप्स के ऊपर. देखो, अमीबोइक और बैसिलरी डिजेंट्री. अमीबोइक डिजेंट्री की बात करते हैं तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, और इसका पैथोजन की बात करते हैं तो वो प्रोटोजोन्स पैथोजन है. ये स्लो इन्फेक्शन होता है और पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से होता है, लाइक सिंपल सॉर्टेड. ठीक है, बेसिलरी डिजेंट्री में क्या होता है कि इसका बैक्टीरिया है शिगेला. ठीक है, लाइक बैक्टीरिया क्या है, दिस इज शिगेला बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसका जो शिगेला बैक्टीरिया होता है वो स्प्रेड करता है क्विकली, और जब क्विकली बॉडी में स्प्रेड करता है तो ये सीवियरिटी के साथ में हाई फीवर लाता है बॉडी में. तो बेसिलरी डिजेंट्री में आपको याद रखना है कि इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें हाई फीवर आता है पर्सन को. अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर. व्हाट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? ये सिम्टम्स है कि जब कोई भी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो चुका है इस बीमारी से, तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि सबसे पहले तो उसके वोटरी परगेशन, यानी कि फ्रिक्वेंट लूज स्टूल आएगा, एब्डोमिनल पेन विथ क्रैम्प्स आएगा, फीवर और वोमिटिंग होगी, ये जो कि नॉर्मल बात होती है. उसकी स्टूल में ब्लड और म्यूकस देखने को मिल रहा है, उसको डिहाइड्रेशन, फैटिक और वीकनेस देखने को मिल रहा है. तो ये क्या हो जाएंगे, उसके सिम्टम्स हो जाएंगे.
फिर आता है कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो आपको उसको करवाने हैं टू फाइंड आउट कि उसको डिजेंट्री है या उसको किसी और बीमारी है। जैसे अपने ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करी थी इन आयुर्वेदिक पोर्शन कि जैसे अतिसार भी तो हो सकता है उसको, अगर उसको ना है वोटरी परगेशन आ रहा है तो उसको अतिसार भी हो सकता है। अगर उसको जो है स्टूल में जो है अगर आपको ब्लड देखने को मिल रहा है तो उसको रक्त अतिसार हो सकता है, अधोगत रक्तपित्त हो सकता है। अगर उसके पेट में पेन हो रहा है फिर उसको जो है स्टूल कम्स आउट हो रहा है तो उसकी गृहिणी भी यूज कर सकते हैं अपन की, गृहिणी भी हो सकता है। तो इसलिए उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमें इन्फेक्शन का पता लगता है, और जब स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं तो हमें उसके स्टूल में क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया और वो प्रोटोजन्स देखने को मिलते हैं। और मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। अब आता है थेरेपेटिक प्रोटोकॉल। देखो अगर हमें पता लग चुका है कि इसको डिजेंट्री है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, उसको एंटी एम्योबिक ड्रग देंगे जिसकी वजह से क्या हो उसके शरीर में इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। बाकी उसको सपोर्ट भी देंगे, मतलब सिस्टमेटिक सपोर्ट देंगे ना कि ORS दो ताकि डिहाइड्रेशन कम हो, प्रॉपर रेस्ट करवाओ और लाइट और न्यूट्रिशनल डाइट देंगे उसको, ठीक है, ताकि उसको क्या हो न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि अगर मान लो हमने न्यूट्रिशन नहीं दिया उसको तो उसको तो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन हो सकती है, जैसे येरा मेल न्यूट्रिशन, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। और सीवियर कंडीशन में इंटेस्टिनल परफोरेशन भी हो सकता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गन है, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गन क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ही ये डिजीज हो रही है वो डैमेज हो जाएगी। और लास्ट में इन सीरियस कंडीशन अगर अनमैनेज्ड केसेस रह जाए तो डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो दिस इज अ मेजर रिस्क ऑफ डेथ, ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं तो देखो पब्लिक हेल्थ, जैसे कि आप बात करते हैं कि हर चीज में जो होता है पब्लिक को जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। जब तक पब्लिक खुद जागरूक नहीं होगी, पब्लिक खुद पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं देगी, तब तक क्या होगा, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो यही है कि आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें फूड कंजप्शन ऐसा करना है जो फ्रेश हो, फ्रेश वाटर हो, फ्रेश फूड हो, अनहाइजीनिक फूड ना हो, पुअर सैनिटाइजेशन ना हो, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। एनवायरमेंटल कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल में क्या होता है कि जो हमारी सरकार है उसको ध्यान रखना है कि जो पब्लिक टॉयलेट है वहां पर प्रॉपर क्लीनिंग हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, वो इंश्योर करे कि जितना भी डिस्पोजेबल पार्ट है वो है ना एक अच्छी तरह डिस्पोज किया जाए ताकि उससे किसी भी प्रकार की जो डिजीज है वो कॉज नहीं हो। क्योंकि अगर डिजीज कॉज कर देगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो होती है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा हमको क्या होता है स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद आ जाएगा द मैनेजमेंट साइकिल कि आपको सबसे पहले तो यार प्रिवेंशन ही करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रिवेंशन कैटेगरी में रहो, आप जो है इन्फेक्शियस कैटेगरी में ना रहो। इफ फिर भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन का जो है सही टाइम पे आप क्या करो, ट्रीटमेंट करो, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे ध्यान दो और क्या करो, रिकवरी के साथ में वापस ध्यान रखो कि हमें प्रिवेंशन करना है। तो हमें क्या करना है, ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड दैट इज डिजेंट्री। सो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।